हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर शिक्षा एकेडमी। और आज हम लोग पढ़ते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, फ्लो ऑफ कंट्रोल तो पहले भी पढ़ रहे थे, अब ये पार्ट 3 फ्लो ऑफ कंट्रोल में पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है? लूपिंग। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पढ़ा था डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, बट अब हम लोग क्या देखते हैं? लूपिंग देखते हैं, राइट। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में ऑलरेडी आपको मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि डिसीजन मेकिंग में हमारा चल रहा था इफ, है ना, और इफ, एलिफ और नेस्टेड इफ, है ना, इफ एल्स, ये सारी चीजें हमारी चल रही थी। ठीक है, बट अब हम लोग क्या देखते हैं? अब हम लोग देखते हैं लूपिंग। क्या होता है लूपिंग? देखिए, किसी भी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना। ठीक है, जिस तरह से पंखा पंखा जब चलता है, अपन लोग बटन उसका स्विच ऑन कर देते हैं तो वो चलता रहता चलता रहता चलता रहता चलता रहता। कब तक चलता रहता? जब तक वो स्विच ऑन रहता है, या फिर जब तक उसमें करंट फ्लो होता रहता है, तब तक वो क्या होता है? चलता रहता है। लेकिन लेकिन अगर हम चाहें कि चेंज करें उसको, कि थोड़ा स्लो या फिर थोड़ा फास्ट, तो वो सारी चीजें हमारा हो सकता है। तो इसी तरह से जो लूपिंग होता है वो क्या होता है? कंटिन्यू प्रोसेस होती है। जब तक हम चाहें तब तक उसको क्या करा सकते हैं? एग्जीक्यूट करा सकते हैं, रन करा सकते हैं। ठीक है, और जब तक चाहें तब तक हम उसको रन करा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह से ये प्रोग्रामिंग में आपके पास क्या दिया हुआ है? लूप दिया हुआ है ना। तो लूपिंग क्या होता है? लूपिंग बार बार एग्जीक्यूट करना, किसी भी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना लूपिंग कहलाता है। ठीक है, इसको हम इटरेशन क्या बोलते हैं? इटरेशन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इटरेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो लूपिंग, लूप का क्या मतलब होता है? बार बार एग्जीक्यूट होना। ठीक है, और इटरेशन भी किसको बोलते हैं? लूपिंग को ही बोलते हैं। सो लूप ऑल्सो नोन एज इटरेशन, या फिर इटरेशन ऑल्सो नोन एज लूप। So what is the definition? Iteration statement are used to execute a block of statements. Means लूप जब चलता है तो उसके अंदर, उस ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखे हों, चाहे वो एक लिखा हो, चाहे वो जीरो लिखा हो, चाहे वो 10 स्टेटमेंट लिखे हों, चाहे वो 100 स्टेटमेंट लिखे हों, चाहे वो 1000 स्टेटमेंट लिखे हों, वो सारे के सारे उतनी ही बार एग्जीक्यूट होंगे जितने बार लूप की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही होगी। ठीक है, तो लूप स्टेटमेंट या फिर इटरेशन स्टेटमेंट आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। देखो, मैंने भी बताया ना कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप हमारा क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। तो लूप स्टेटमेंट आर यूज्ड टू व्हेन वी नीड टू रन सेम कोड अगेन एंड अगेन। हाँ, जब हमें किसी भी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना होता है ना, किसी भी स्टेटमेंट को, मतलब एक ही स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट, बोला ना उसने, अगेन एंड अगेन, बार बार एग्जीक्यूट कराना होता है सेम स्टेटमेंट्स को, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लूपिंग बोलते हैं। ठीक है, लूपिंग का यूज करते हैं। तो पाइथन लूपिंग स्टेटमेंट आर 3: while लूप, फॉर लूप एंड नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। समझ में आया होगा कितने टाइप के लूप हैं हमारे पास? एक तो while लूप है, एक फॉर लूप है, और एक नेस्टेड लूप है। ध्यान रखना इन सारी चीजों को। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है while लूप। अब हम लोग while लूप के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे while लूप क्या है? while लूप एक तरह का लूप ही है ना, इट इज अ टाइप ऑफ लूप। ठीक है, ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है हम लोग देखते हैं। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज a given condition is true, as long as a given condition is true, and when the condition become false, और जैसे ही कंडीशन false होगी, the control will be out of the loop। तो कंट्रोल क्या होगा? लूप से बाहर चला आएगा। द कंडीशन इज चेक्ड एवरी टाइम एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप। हमेशा लूप के जितने बार कंडीशन एग्जीक्यूट होगी वो लूप की स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट होगी। ये देखो, इसका सिंटेक्स दिख रहा है अपन को। तो ये कंडीशन है, तो कंपाइलर यहां से इस कंडीशन में जाएगा। कंडीशन अगर क्या होगी? ट्रू होगी, तो अगले वाले स्टेटमेंट को पढ़ेगा, फिर और स्टेटमेंट को पढ़ेगा, अगर और भी लिखे होंगे तो और को पढ़ेगा, और फिर ये टर्न हो करके यहाँ वाइल के पास फिर से चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लास्ट सेंटेंस: द कंडीशन इज चेक एवरी टाइम एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप। तो हर बार जब भी कंडीशन चेक होगी वो बिगिनिंग से होगी। देखो, इस तरह से ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। कब तक? जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये क्या करेगा? ये चलता जाएगा। इस तरह से बात समझ में आई?
फिर से समझ लो सिंटेक्स को, या कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू होगी तो स्टेटमेंट के पास जाएगा, फिर अगले स्टेटमेंट के पास जाएगा, इसी तरह से और भी स्टेटमेंट के पास जाएगा, और उसके बाद में फिर ये टर्न होगा और फिर से कंडीशन चेक करेगा। कब तक ये ऐसा चल रहा रहेगा, जब तक ये कंडीशन क्या नहीं हो जाती आपकी, फॉल्स नहीं हो जाती। बात समझ में आया। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में उसने 1 to 4 नंबर प्रिंट कराने हैं। अच्छा, आपको अगर हम आपको बोलें कि 1 to 4 नंबर अगर आपको प्रिंट कराने हैं बिना लूप के, तो कैसे प्रिंट कराए जाएंगे भाई। मेरे पास तो ये तरीका है कि मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा, फिर डबल कोट्स 1, और फिर प्रिंट डबल कोट्स 2, उसके बाद फिर प्रिंट डबल कोट्स 3, उसके बाद फिर प्रिंट डबल कोट्स 4। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो बच्चों कि ये मैंने प्रिंट करा दिया, लेकिन ये तो केवल 4 तक ही प्रिंट कराने था। अगर हमें 10 तक प्रिंट कराने हो तो 10 स्टेटमेंट लगेंगे प्रिंट, अगर हमें 100 कराने हो तो 100 प्रिंट स्टेटमेंट लगेंगे, और हमें 1000 कराने हो तो 1000 प्रिंट स्टेटमेंट लगेंगे। लेकिन इसमें टाइम कितना सारा कंज्यूम हो रहा है ना। और कहीं अगर एरर आ जाती है तो आप उस एरर को सही करने में भी लग जाते हो, तो भी आपका टाइम सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहा है इस तरह से करने में। तो हम लोगों ने क्या बनाया, लूप बनाया। क्या बनाया, लूप बनाया। लूप लूप में हम लोग क्या करेंगे, एक बार उस स्टेटमेंट को लिख देंगे और लूप की कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि भैया आपको इतनी बार चलना है, तो वो उतनी बार चलेगा, और आपको बार बार ये काम करना है तो बार बार वो काम करता जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा सा एग्जाम्पल से पहले यहाँ ये देख लेते हैं इनका फ्लो चार्ट। ठीक है, कैसा है देखो, इन्होंने एंट्री करी लूप में, और ये जो आप जो डायमंड बॉक्स देख रहे हैं, ये जिसने भी फ्लो चार्ट पढ़ा होगा उसे पता होगा कि ये चेकिंग करने के लिए होता है ना। डायमंड बॉक्स मतलब डिसीजन बॉक्स होता है। ठीक है, डिसीजन बॉक्स होता है। तो यहाँ कंडीशन चेक हो गई, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए होगी तो बॉडी ऑफ लूप। बॉडी ऑफ लूप का मतलब क्या होता है कि लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो सारा का सारा लूप की बॉडी होती है। क्या होती है, लूप की बॉडी कहलाती है। और फिर से कंपाइलर कहाँ जाता है, कंडीशन के पास जाता है। अगर कंडीशन फिर से ट्रू होती है तो फिर से बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता है और फिर से कंडीशन चेक होती है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंपाइलर उस लूप को बाहर निकाल देता है, उसका जो कंट्रोल है उसको बाहर निकाल दे, भैया आपका लूप खत्म हो चुका है, आपका काम खत्म हो चुका है, अब आप कहीं और जाइए और उसको एग्जीक्यूट करिए। ठीक है, यहाँ आते हैं, अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल क्या काम कर रहा है। एग्जाम्पल 1 से लेकर के 4 तक के नंबर प्रिंट करा रहे हैं, बट कैसे प्रिंट करा रहे हैं। देखिए, स्टार्टिंग दिया हुआ है यहाँ पे 1, तो हमें 1 से लेके 4 तक नंबर प्रिंट करना है, 1 से लेकर के 4 तक। तो भैया हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल में एक्स की वैल्यू मैंने 1 दे दी यहाँ पे। फिर मैंने वाइल के अंदर एक कंडीशन लगाई, हमें ऐसी कंडीशन लगानी है, ऐसी कंडीशन लगानी है कि जो उतनी बार ट्रू रहे। ठीक है, जैसे मैंने लगाया एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू जब तक छोटी रहेगी 4 से तब तक वो चलता जाएगा। उसके बाद अब x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ देखो गौर से, x की वैल्यू 1 आई तो 1 लेस देन 4, 1 लेस देन 4, 1 लेस देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन हमारे पास क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो ये नीचे पहुंच गया, क्या प्रिंट करेगा ये, x में कितनी वैल्यू थी 1, तो ये x में 1 प्रिंट कर देगा। फिर +1, x +1, तो x में 1 था, 1 + 1, तो अगला x में कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखना, अब ये x की वैल्यू 2 को यहाँ ले जाएगा, यहाँ पे अब 1 की जगह ये 2 को चेक कराएगा, फिर से चेक कराएगा। बात समझो, ठीक है, फिर से चेक कराए, 2 लेस देन 4, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, 2 को प्रिंट कराएगा। फिर 2 + 1 3, फिर x को फिर लेके जाएगा ये ऊपर, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी यहाँ पे x की वैल्यू, 3 लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगी। कंडीशन फिर भी ट्रू है तो 3 प्रिंट करा देगा ये। फिर x +1 मतलब 3 + 1 4, x में 4 आ जाएगा, 4 को लेके जाएगा यहाँ पे, 4 लेस तो नहीं है बट इक्वल तो है 4 के, तो कंडीशन या फिर से ट्रू हो गई। ठीक है, और x की वैल्यू 4 प्रिंट करा दे। अब देखो अभी भी खत्म नहीं हुआ, 4 + 1 5, तो x में 5 आ गया, राइट, 5 आ गया, तो 5 को लेके यहाँ पे पहुंचा। 5 क्या 4 के इक्वल है, 5 लेस देन इक्वल टू 4, 5 क्या 4 के इक्वल है, नहीं, कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, फॉल्स हो गई, तो कहाँ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो 1 से लेकर के 4 तक हमारा आउटपुट आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। देखो टेबल प्रिंट करानी है, टेबल प्रिंट करानी मतलब जैसे हमने एन में दिया 2, तो 2 4 6 8 10 12 14 16, इस तरह से ये क्या हो जाएगी, टेबल प्रिंट होगी। ठीक है ना, चलो देखते हैं कैसे प्रिंट होगी। मैंने इसमें क्या लॉजिक लगाया कि मतलब टेबल जो होती है हमारी 10 तक काउंट होती है, तो मैंने लूप जो है वो 1 से लेकर के 10 तक मैंने चलाया। देखो गौर से, आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या है कि ये 10 टाइम चलेगा।
ठीक है। अब आई में 1 है, नम में हम जो भी वैल्यू देंगे उसका मल्टीप्लाई होके टी में स्टोर होता रहा, और टी को हम लोग क्या कराएंगे, प्रिंट करेंगे। और आई की वैल्यू एक एक स्टेप बढ़ती जाए। कैसे बढ़ती जाए, जैसे 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, है ना। देखो मैं पूरा एग्जीक्यूट करके बताऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। देखो जब मैंने इसको रन कराया, जब मैंने इसको क्वेश्चन को मैं रन कराऊंगा, तो एन यू एम नम की वैल्यू मेरे से पूछेगा। नम की वैल्यू मैंने दी 2, तो नम में मेरे पास कितना आ गया, एन यू एम नम में मेरे पास आ गया 2। देखना गौर से, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। और आई में मैंने 1 ले लिया, है ना, आई में मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, ट्रू। तो आई में कितना है, 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, टी में कितना आ गया, 2 आ गया। टी में कितना आ गया, 2 आ गया, राइट। और टी को अपन लोग प्रिंट करा देंगे, करा दिए प्रिंट। अब आई में कितना है यहाँ से, 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, तो आई में 2 आ गया। अब 2 को लेके ये पहुंचा यहाँ पे, तो 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, फिर से ट्रू हो गई। तो आई में है, आई में हमारे पास है 2, नम में हमारे पास है 2, 2 इंटू 2 4, तो नम में है 2, आई में है 2, तो 2 इंटू 2 4, करेक्ट। फिर 2 को हम लोग 4 को प्रिंट करा देंगे, प्लस 1 3, तो आई में अब हो गया 3, 3 को लेके पहुंचा यहाँ पे, तो 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फिर से ट्रू। आई में कितना मिला अपन को, आई में मिला अपन को 3, 3 इंटू 2 कितना हो गया, एन नम में तो 2 चलिए, 3 इंटू 2 6, टी में कितना आ गया, 6 आ गया। और यहाँ 6 को ये प्रिंट करा ले, ठीक है, प्लस 1 4, इसी तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, करेक्ट, बात समझ में आई। और जैसे ही ये 10 से बाहर जाएगा, तो ये कंपाइलर अपना बाहर चला जाएगा, और 2 से लेके 20 तक हमारी टेबल प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फॉर लूप समझ लेते हैं। फॉर लूप वाइल लूप की तरह ही है, बट इसमें थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा वाइल हम लोग ज्यादातर नंबरिंग जो होती है उसके लिए काम करते हैं, नंबर बेस्ड होता है। ये हमारे पास ये मतलब लिस्ट हुआ, सीक्वेंस हुआ, स्ट्रिंग हुआ, डिक्शनरी हुआ, इन सभी में ये फॉर लूप बहुत अच्छे से काम करता है। तो देखते हैं, अब फॉर लूप इज यूज्ड टू इटरेटेबल ओवर अ सीक्वेंस, सीक्वेंस पे ज्यादातर ये काम करते हैं। दैट इज आइदर अ लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, सेट और स्ट्रिंग। ठीक है। अब यहाँ आप गौर से देखो, मैं आपको लिस्ट ऑलरेडी, लिस्ट मैंने अभी नहीं पढ़ाई है आपको, ठीक है। तो लिस्ट देखो, ये आपको दिख रही है ना, जो इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट में बनी होती है वो लिस्ट होती है। तो लिस्ट में हमारे पास 3 आइटम है, एप्पल, बनाना एंड चेरी। तो फ्रूट्स के अंदर एप्पल, बनाना एंड चेरी ये स्टोर है, क्योंकि क्योंकि ये इस तरह से देखो ब्रैकेट में रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ लिस्ट। ठीक है। अब मैंने फॉर लूप लगाया, देखो फॉर का जो सिंटेक्स है वो फॉर का इसी तरह से, वेरिएबल और इन, इसके बाद जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हो, लिस्ट हुआ, ट्यूपल हुआ, कुछ भी आप दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखे जाएंगे, स्टेटमेंट्स लिखे जाएंगे। तो इसकी एक एक करके वैल्यू वेरिएबल में आएगी, और जो भी आप यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे होंगे वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है, तो देखो मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। फ्रूट्स, फ्रूट्स में एप्पल, बनाना एंड चेरी, ये 3 चीजें रखी हुई हैं। तो ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 पे है, ये 2 पे। इंडेक्स से भी हाल फिलहाल में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंडेक्स के हर एलिमेंट को उठा लेता है। फॉर एक्स इन फ्रूट, अब फ्रूट में हमारे पास एप्पल, बनाना एंड चेरी है। तो फ्रूट का सबसे पहला कौन सा, एप्पल। तो एक्स में क्या आया, एप्पल, और उसको एक्स को क्या करा रहे हैं अपन लोग, देखो प्रिंट करा रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, एप्पल। फिर ऊपर पहुंचा फ्रूट्स में अगला एलिमेंट बनाना, तो एक्स में क्या आ जाएगा, बनाना, बनाना को प्रिंट कराया, ठीक है, तो बनाना मिल जाएगा अपन को। फिर फ्रूट्स के पास पहुंचा लास्ट चेरी, तो एक्स में चेरी आया, चेरी को प्रिंट करा लिया। ठीक है। तो इस तरह से फॉर लूप काम करता है। स्ट्रिंग देखो भाई, स्ट्रिंग कैसे काम करता, ये हमारा क्या है, बनाना, बनाना डबल कोट्स में लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। तो बनाना का सबसे पहले एक्स, एक्स में क्या जाएगा, बी, तो बी प्रिंट हो जाएगा, बी। फिर ए जाएगा एक्स में, तो एक्स ए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर एन जाएगा, तो एन प्रिंट हो जाएगा। फिर ए एन ए, इस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, रेंज, रेंज नाम का फंक्शन भी फॉर लूप में काम करता है। रेंज नाम का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉर लूप इज अ सेट ऑफ कोड a specified number of time we can use range function, range function की हेल्प से हम लोग स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक फॉर लूप को चला सकते हैं, जिस तरह से व्हाइल लूप चलता था। यहाँ रेंज दिया हुआ है 6, तो हमेशा ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, और 6 से कम तक चलेगा, कहां तक चलेगा, 5 तक। ठीक है।
अब समझना, एक्स में सबसे पहले बाय डिफॉल्ट क्या पहुंचा, 0, तो एक्स में 0 प्रिंट होगा। फिर अपने आप यहाँ पे एक और पार्ट होता है अपडेशन का, यहाँ इन्होंने नहीं लिखा, बाय डिफॉल्ट ये 1 अपडेट करता है, तो 0 के बाद जो अपडेट होगा वो होगा 1, तो एक्स में 1 पहुंचेगा, 1 प्रिंट कर देगा ये। फिर घूम के आएगा तो मिलेगा उसे 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये रेंज फंक्शन फॉर लूप में काम कर जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह इसी चैनल पर। थैंक यू।